गुलबर्गा से खुशखबरी सामने आई है, जहां एसएसएलसी एग्जामिनेशन 2026 के अचीवर्स के लिए एक शानदार और यादगार फेलिसिटेशन प्रोग्राम का इंतजाम किया गया। यह प्रोग्राम अल इमरान इंग्लिश मीडियम स्कूल और तैयबात गर्ल्स स्कूल की तरफ से हबीब एजुकेशन एकेडमी के बैनर के तहत ऑर्गेनाइज किया गया, जहां टैलेंटेड स्टूडेंट्स की मेहनत और उनकी कामयाबी को इज्जत के साथ सेलिब्रेट किया गया। इस साल दोनों स्कूल्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जहां हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 95% रहा, जो इन इंस्टीट्यूशंस को गुलबर्गा के टॉप परफॉर्मिंग स्कूल्स में शामिल करता है, और ख़ास तौर पर गर्ल्स एजुकेशन के फील्ड में। प्रोग्राम में कई मोहतरम और नुमाया शख्सियत ने शिरकत की, जिनमें एक्स कुडा चेयरमैन असगर चुलबुल, डॉक्टर फारूक मानूर, इंडियन बैतुल माल इकबाल साहब, असरा पब्लिक स्कूल प्रेसिडेंट रफीक साहब, मस्जिद एसंग तराशवाड़ी के खतीब व इमाम सैयद कासिम बुखारी साहब भी शामिल रहे। इस प्रोग्राम का आगाज़ स्कूल डायरेक्टर मिर्ज़ा फेरोज इमरान बेग के इस्तकबाली खिताब से हुआ, जहां उन्होंने मेहमानों का खैर मुकद्दम करते हुए स्कूल के मिशन पर रोशनी डाली, जो तालीम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मोरल और दीनी वैल्यूज़ पर मबनी है। सभी चीफ गेस्ट्स ने अपने खिताब में स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और स्टूडेंट्स की मेहनत को खूब सराहा और कहा कि यह दोनों इदारे सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस तक महदूद नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर इंसान बनाने पर तवज्जो देते हैं। प्रोग्राम के दौरान एसएसएलसी टॉपर्स को इज्जत के साथ फेलिसिटेट किया गया, जहां उन्हें अवार्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। यह प्रोग्राम न सिर्फ अचीवर्स के लिए एक यादगार लम्हा बना, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी इंस्पिरेशन साबित हुआ, जो अपनी तालीमी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। आखिर में एकेडमिक ईयर 2026 से 27 के लिए एडमिशन्स भी ओपन हैं। अल इमरान इंग्लिश मीडियम स्कूल GDA लेआउट बुशरा मैटरनिटी हॉस्पिटल के करीब मौजूद है और तैयबात गर्ल्स स्कूल बैंक कॉलोनी बिलालाबाद में मौजूद है। ज़्यादा मालूमात और एडमिशन्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वस्सैब वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। If you want to become a doctor, if you want to become an engineer, if you want to become a scientist, if you want to become a pilot, there are many things in your mind, I think. So you have to plan properly. Choosing the way is very important. It's like I have to go to Mumbai, but I am on the way of Bangalore. It's opposite. Isn't it? You should understand this. Where you are planning to go, you have to be on the same road. So some people, like their parents want them to become doctor, but you are interested in engineering field. So you have to convince your parents also. Previously we didn't have the option of choosing the biology and engineering separate, but now you have a option of choosing TCM and PCB. So it is a very good opportunity for you, and don't be in a rat race. सभी लोग एक ही रास्ते में, सभी को डॉक्टर बनना है, सभी को इंजीनियर बनना है, ये छोड़ के भी काफी फील्ड है जहाँ पे आप लोग मेहनत कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि एक लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल में 100% रिजल्ट आया। एंड सबसे खुशी की बात यह है एक माइनॉरिटी का है, तो माइनॉरिटी में जो है ना हमारे इमरान सर है कि माशाल्लाह, क्योंकि देख रहे हैं कि मुस्लिम के औरतें बोले तो घर में बैठो, हाँ एक हिजाब डाल के भी जो है ना 100% ला सकते हैं, मुझे ये बताया आज। बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मैं तमाम जो SSLC ने जो टॉप स्कोर किए हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो टॉप नहीं किए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आगे चलकर उन तमाम टॉपर्स को बीट करेंगे जो आप नहीं कर सकेंगे। मैं यहाँ इस मौके पर ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि आपका जो यहाँ SSLC जो अभी आपने पास किया है ये एक टर्निंग पॉइंट है, यानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाला आगे का एक नतीजा है। जब भी हमारा वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है अक्टूबर में, नवंबर में, यहाँ पर कासीर तादाद में तुलबा तालिबात को उन दीनी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कराते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
और फिर एक बार आप लोगों के लिए अच्छे फ्यूचर के लिए अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करता हूँ ताकि आप अच्छा आगे चल करके अच्छी फील्ड को चुने, अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने ज़िले का और अपने स्टेट का नाम रोशन करें। मैं मोहम्मद उनैस असलान के फादर बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जाकिर। अल इमरान स्कूल में हमारे लड़के ने 71% टॉप किया है। बहुत अच्छा रहा, सर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा था और टीचर्स भी वीक में, महीने में एक बार बुला के बराबर ये करते थे। अब बॉयज में बोले तो बच्चा ही नंबर 1 आया हमारा। I feel honored and humbled to receive this felicitation from Taibat Girls School. Securing first rank would not have been possible for me without the support of my parents and the right guidance of my teachers and friends. This recognition motivates me to work even harder and aim higher. So I promise to stay consistent and make my family and the school proud in the future as well. Thank you for this encouragement. मैं खुश हूँ आयशा सिद्दीक़ा की परसेंटेज से और स्कूल का और उनकी हार्ड वर्क के इसकी वजह से बहुत खुश हूँ। Assalamu alaikum everyone. Myself Safura Fatima. I'm studying PUC first year. My 10th result is 61%. I'm very happy to be a student of this institution. Thank you. I'm Abdul Majid, proud parent of my daughter K. Safura Fatima, who had completed her 10th standard and she has got 61%. I'm very happy and I pray Allah that she did her well in the examinations, even though last year the examinations were very strict and she had come up with good results. I am very thankful to the staff and the teachers of Al Imran School who had cooperated very well and they were there along with my daughter in each and every walk of her life. Thank you. I am Kabiba Rafi, daughter of Sheikh Muhammad Ibrahim. Today I am very grateful to my teachers and parents who always support and motivate me. Today is not just the ending, it's the beginning of my journey. I'll keep working harder and strive for even greater achievement. Thank you so much to my teachers and personal thank you to Anamis. Thank you so much. मैं तबीबा रफ़ी की मम्मी बात कर रही हूँ। जो तैयबात स्कूल है बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ की जो तालीम है बहुत अच्छी तालीम है। जो टीचर्स हैं बहुत हेल्पिंग नेचर है और बहुत अच्छी तरबियत पढ़ाते, डिसिप्लिन सिखाते और दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम भी है और जो है बच्चों को अच्छा हिम्मत अफजाई करते और आगे आगे लेने के वास्ते, पढ़ने के वास्ते मेहनत कराते। First of all, I congratulate to Mr. Feroz Imran और कि जो है उन्होंने गर्ल्स तैयबात गर्ल्स स्कूल के अंदर जो 100% रिजल्ट आया उसके ऊपर मैं उनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उनके पूरा स्टाफ, उनके मैनेजमेंट ने काफ़ी मेहनत की और बच्चों पर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, पूरे 100% रिजल्ट आया है। और इसमें खुशी ये बात ये जो बच्चे सबसे टॉप किए हैं वो 95% जो है उनका स्कोर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। और इसी तरह से जो है वो मैं उनको इसी तरह जानता हूँ पर्सनली, तो बहुत ही वो क्रिएटिव वर्क करते हैं, बच्चों के अंदर मेहनत करते हैं। और खुसूसन जो है तालिबात के लिए जो लड़कियों का जो ख़ास स्कूल है स्पेशल फॉर द गर्ल्स, वो एक बहुत बड़ी काम उन्होंने कर रहे हैं मुसलमान सोसाइटी के अंदर। मैं समझता हूँ कि जो है वो बिबरोजा हाई स्कूल जो सिर्फ गर्ल्स का स्कूल था, इसके बाद ये दूसरा ऐसा स्कूल है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए उन्होंने कायम किया है। अल्लाह ताला उनके इस कोशिशों को कबूल फरमाए। और साथ साथ जो अल इमरान हाई स्कूल उनका चला रहे हैं उसमें भी उन्होंने काफ़ी मेहनतें कर रहे हैं माशाल्लाह, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस कोशिशों को कबूल फरमाए। और जो है जो बच्चे इसमें कामयाब हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में और आगे तरक्की करें और फिर जो है वो न सिर्फ जो है वो अपनी फैमिली को स्टैंड करें बल्कि वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सके और जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बन सके। मैं एक बार फिर और मुबारकबाद देता हूं हमारे फेरोज इमरान साहब को कि उनकी कोशिशें बहुत ही बराबर हुई हैं और फिर जो है नतीजा जो है 100% आया अल्हम्दुलिल्लाह। Today we had a gathering to felicitate the achievers or the graduates of
SLC passed in the year of 2026 for the students of Al-Imran School and Tayyibat Girls School, which are running under the banner of Habib Education Academy. It was not a felicitation ceremony. It was a ceremony of an excellence, achievement of an excellence. It is a ceremony of celebration of dedication of the students. There is strive for patience, the recognition for hard work. At the beginning of the year, when we saw the results of other schools on the state level toppers, we did not distance ourselves from those results, but we took a pledge that achieving excellence is possible with a sheer dedication, with a proper discipline, with a hard work, and believe in Allah. So we firmly believe that Allah subhanahu wa ta'ala will reward our hard work. And today I'm proud to see that being an obedient, humble follower, that the faith which I put on God I got the reward. So I'm very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for this result. So I'm very thankful to the staff who were the silent pillars of the success. So they always stood with the students as their backbone. They have inspired the student. They have guided the student. They've been with them as a strong pillar. Not only they guided, they shaped the character of the students. That's what today we are seeing this kind of a result. At the same time, I'm very thankful to the parents. They showed us the trust. They gave us the trust. And today, Alhamdulillah, by the mercy of Allah, we are able to keep that trust. Not but the least, the marks, the results which we got definitely is an achievement. But when we see the greater achievement is their character, the students' character, the values which they are upholding it, the values or the change which is going to bring to the society. The students definitely going to make their mark to the society and to the nation. That's a bigger achievement which today we have achieved. I'm very thankful to the Allah subhanahu wa ta'ala for all this success, and I pray that this institution will flow same for the coming years. Jazakallahu khair.